अब इसमें हम दूसरी भी बात देखेंगे, पार्ट सेकंड। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा महत्व का बात, इसकी सबसे बड़ी महत्व की बात अगर मैं आपसे कहूं, इसके पहले ब्रूनो ने अपने मत रखे पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। फिर कोपरनिकस ने रखे। दोनों को बहुत तकलीफ दी चर्चेस ने। ब्रूनो को तो जलाकर मारा डाला गया, कोपरनिकस के हाल हाल कर कर उसको मारा गया। उसके बाद में गैलीलियो ने मत रखा। गैलीलियो ने और आगे चलकर मत रखा कि पृथ्वी खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है, गोल है, और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। गैलीलियो को लगा था कि ये जो मत मैंने रखा है, ये अगर मैं प्रसिद्ध करूंगा, उन्होंने भी ऐसा ही किया कि 10 साल तक अपना ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं किया, जिसमें यह मत उन्होंने बहुत ही विस्तार से रखा था, क्योंकि उनको डर था कि जैसा ब्रूनो का हुआ, जैसा कोपरनिकस का हुआ, वैसा मेरा होगा और कोई दुनिया ये मेरा मत नहीं स्वीकारेगी। लेकिन उन्हीं का मित्र जो उनके साथ में स्कूल में पढ़ता था, जो भी गुरुकुल रहते थे उन दिनों में, उनमें पढ़ता था, वो वेटिकन सिटी का पोप बना, यानी धार्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी व्यक्ति बना। उनको लगा कि जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है वही शिक्षा मेरे मित्र ने प्राप्त की है, वो अभी वेटिकन सिटी का प्रमुख है, तो अभी मुझे मेरा मत व्यक्त करना चाहिए। शायद मेरा मित्र वहां पर होने के कारण मुझ पर जैसा कोपरनिकस पर या ब्रूनो पर एक्शन ली गई वैसी एक्शन मुझ पर नहीं ली जाएगी। और उसने 10 सालों तक जो अपना ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं किया था वो प्रसिद्ध किया, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया। लेकिन कोई भी पोप दुनिया में किसी का मित्र नहीं होता है। धार्मिक आदमी किसी का मित्र नहीं हो सकता है। नेचुरली पोप ने एक्शन ली। गैलीलियो को माफी मांगनी पड़ी, लिखकर देना पड़ा कि इस दुनिया में मैंने जो कहा था कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, ये बात गलत है। पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और उसके इर्द गिर्द सभी घूमते हैं, सूरज भी उसके इर्द गिर्द घूमता है। ये बात उसने बाकायदा लिख कर दी। लिख कर देने के बावजूद उसको रखा गया, यानी जेल में नहीं था लेकिन वो नजर कैद में था। उसका घूमना फिरना सभी रोक दिया गया। बूढ़ा व्यक्ति था, इतना असहाय बना अपने जीवन के आखिरी दिनों में, उसी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी डायरेक्टली चर्च ने उसको नहीं मारा ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इस ढंग से उनको रखा गया कि वो मरे। अभी ये कुछ ही 200 साल पहले हो चुका था। उसके बाद में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत आया। डार्विन को यही डर था कि जो हाल कोपरनिकस के हुए हैं, ब्रूनो के हुए हैं, आगे चलकर गैलीलियो के, जो गणित के बारे में बहुत ही परफेक्ट है, जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप दुनिया को दी है, दूरबीन दुनिया को दी है, गणितज्ञ कर कर, खगोल शास्त्री कर कर, जिनका नाम बहुत बड़ा साइंटिस्ट करके माना जाता है, ऐसे गैलीलियो के भी ये हाल हो गए। इसलिए डार्विन बहुत डर रहा था। 10 साल के बाद उसने अपनी बातें दुनिया के सामने रखी। लेकिन तब तक पूरे यूरोप को विज्ञान के इतने फायदे मिल चुके थे, इतने फायदे मिल चुके थे, इतने फायदे मिल चुके थे, और विज्ञान कोई केवल लैब तक सीमित नहीं रहा था, यूनिवर्सिटीज तक सीमित नहीं रहा था। विज्ञान लोगों के घर घर में घुस चुका था। केवल इतना ही नहीं तो विज्ञान के संशोधन करने वाले लोग भी आम आदमी थे। कोई लोहे का काम करने वाला व्यक्ति कोई तो भी ढूंढ लेता है, कोई कारपेंटर है वो कोई तो भी ढूंढ लेता है। यानी विज्ञान केवल विद्वान लोगों तक, यानी बुद्धिमान लोगों तक या फिर यूनिवर्सिटी के लोगों तक ही सीमित रहने वाली बात नहीं रही, लैब तक बात नहीं रही, वो घर घर में घुस गई, संशोधन के स्तर पर भी और उसके फायदे मिलने के स्तर पर भी। इसका परिणाम ऐसा हुआ था कि चर्च ने ये भूमिका लेनी शुरू कर दी थी कि वो विज्ञान का क्षेत्र अलग है और हमारा धार्मिक क्षेत्र अलग है, और इसका फायदा डार्विन को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें।
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।